अब आत्मा बीच में से निकली, ये कहां गई? इसके लिए दो मार्ग हैं, दो मार्ग। पहला कर्म का मार्ग। हम जितने भी संसार में हैं, अपनी मर्जी से औरत नहीं बने, अपनी मर्जी से पुरुष नहीं बने, अपनी मर्जी से सुंदर नहीं बने, अपनी मर्जी से करूप नहीं बने, अपनी मर्जी से पहलवान नहीं बने, अपनी मर्जी से मार्चू से नहीं बने। ये सब कुछ पिछले कर्मों का फल है। मानते हो ना? पिछले कर्मों का फल है। और जीवन में दो कार्य होते हैं, कभी दुख आता है, कभी सुख आता है। जब दुख और सुख आते हैं तो हम कहते हैं पिछले कर्मों का फल है, भोगना पड़ेगा। भोगना पड़ेगा ना, भोग ही रहे सब। सत्संग कई आते हैं, महाराज मैं बहुत दुखी हूं, मैं तो ये परेशान हूं, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। सत्संग बड़ी परेशानी होती है, बहुत कुछ होती है। सत्संग कुछ हमारी गलती होती है तो कुछ हमारे कर्मों का फल होता है। दोनों बातें होती है। हमारे कर्मों का फल लेकर हम दुनिया में आए। जन्म कर्मों के फल से हुआ। माँ मर्जी से नहीं मिली, पिता मर्जी से नहीं मिला, बहन भाई मर्जी से नहीं मिले, सत्संग संतान मर्जी से नहीं मिली। कैसा है? पिछले कर्मों का फल। अब फल को समझे आप। अपना बेटा 5 लाख रुपए ले जाए, सत्संग अपना बेटा 5 लाख ले जाए एक तरफ, दूसरी तरफ किसी साथ वाले गवांडी का, सो साथ रह रहा है ना, उसका बेटा 100 रुपया ले ले फीस भरने के लिए, ठीक है? तो हम उस गवांडी के बच्चे से या उस गवांडी के परिवार से, उसके पिता से या उसकी माता से वो 100 रुपया 20 बार मांगते हैं। मेरे पैसे वापस करो जी, तुम्हारा बेटा 100 रुपया ले गया था फीस भरने के लिए, वापस करो। सासू 20 बार मांगते हैं और अपना बेटा 5 लाख रुपए नष्ट कर देता है। कभी मांगा? किसी ने नहीं मांगा। क्यों? ये कर्मों का फल है और कुछ नहीं है, कर्मों का फल है। मेरे पास संगरूर में था, पंजाब में, एक बेटा आ गया। आया तो कहता, महाराज स्वात आंख में से आंसू जाए, महाराज मैं एक अरदास करता हूं, कहिए। कहते आज मेरा आखिरी दिन है। क्यों? क्या हुआ? मैं अपने घर से इतना परेशान हूं, मैं आज सुसाइड करने जा रहा था, पता चला कि आप यहां सत्संग करने आए हैं। मैं कहा चलो सत्संग करने के बाद ही करूंगा, पहले मैं सत्संग कर लेता। चलो अच्छा हुआ ये भी। मैं क्या बेटा इतनी क्या बात है, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई है कि आप सुसाइड करने पर जा रहे हो? क्या हुआ आपको? साथ संगत वो रोता रोता मैंने गले लगाया प्यार से। मैं क्या बेटा 2 मिनट रुक जाओ, नमस्कार हो जाए तो फिर मेरे को मिल लेना, आप जाना नहीं है, यहाँ पास बैठ जाओ। यहाँ बैठा लिया, कहीं किसके ना जाइए, सत्संग बिठा लिया वहां पर अपने पास। तो सत्संगत होया तो मैंने पूछा बेटा क्या हुआ है, थोड़ा गले लगाया उसको, थोड़ा आंख साफ की तो पूछा, मैं बेटा क्या हुआ है? कहते महाराज वो जो मेरी लुगाई है ना, हमारे घर में झगड़ा बहुत होता है। 8 दिन हो गए खाना बाजार से खाता हूं, घर में लुगाई है, बच्चे हैं, परिवार है, झगड़ा होता है, इतना झगड़ा होता है पूछे ना कुछ। हम गाली गलौज पर भी आ जाते हैं, कई बार मैंने भी थप्पड़ लगाया है, एक दिन मेरे भी उसने लगा दिया है। राजसंगत होगा ही कुछ ना कुछ तो। राजसंगत वो मेरे साथ एक महात्मा बैठे थे, वो कहते महाराज भांडे तो खड़क ही जाते हैं। साथ वो बेटा कह रहा है अगर खड़क जाए तो कोई बात नहीं, यहाँ तो चिब पड़ गए हैं। 8 दिन हुए रोटी घर में नहीं पक रही। साथ संगत दास ने बड़ा सीरियस होकर उसको कहा, बेटा आपकी शादी कितने साल हो गए, घर में कितने लोग हो? कहते महाराज 4 है। शादी कितनी हो गई? कहता जी 6 साल हो गए। ठीक है, घर में चार लोग कौन है आप? जी मैं हूं, मेरी पत्नी है, 2 बच्चे हैं। बच्चे कितने हैं? कहते लड़का 3 साल का है और लड़की है, एक बेटी है, वो 1 साल की है। मैं कहा फिर घर में झगड़ता कौन है, लड़ता कौन है? कह जी मेरी लुगाई, वो लड़ती है मेरे से, क्या करूं, बहुत मुश्किल में हुआ, बस मेरा आज आखिरी दिन। मैं कहा नहीं बेटे नहीं, ऐसा नहीं मानते। मैं कहा मेरे को ये बताओ, सच्ची बताना आप, कि आपने कहीं जाकर मन्नत मांगी थी, कहीं मंदिर में, गुरुद्वारा में, कहीं और जगह पर जाकर मन्नत मांगी थी कि मेरी शादी इससे हो जाए? कहते महाराज क्या कह रहे हो, मैं तो शादी के बिना ही रह जाता, मन्नत क्या मांगनी थी, ऐसी औरत से मैंने क्या लेना था। तो चलो कोई नहीं मांगेंगे ना? कहते नहीं मांगी, चलो घर जाकर ना अपनी औरत से पूछ लेना
यहाँ आई है वो? कहते नहीं है, नहीं आई है, आती नहीं है। जब मैं आता हूं तो वो नहीं आती है, जब वो आती है तो मैं भी नहीं आता हूँ। ऐसा कुछ हो गया है। चलो नहीं, क्या वो नहीं आई है? चलो उसके घर से जाकर पूछना कि भाई आपने कहीं कोई मन्नत मांगी थी कि मेरी शादी उससे हो जाए, ऐसा कुछ मांगा? कहते ना महाराज, ये भी नहीं। अगर हम थप्पड़ थप्पड़ पर आ गए हैं तो फिर इससे ज्यादा और क्या होगा? वो कैसे मांगेगी? ऐसे पुरुष का हो गया। साथ संगत, मैंने कहा बेटा वो तो नहीं है, आप है मेरे पास। मैं एक बेनती करना चाहता हूं, तुमने मन्नत नहीं मांगी, उसने मन्नत नहीं मांगी, फिर तुम्हारी शादी उससे क्यों हो गई? ये क्यों हुई? कहते महाराज कोई पिछले जन्म का लेना देना होगा, इसलिए हो गई। मैं कहा ठीक मानते हो ना, पिछले जन्म का कुछ लेना देना है, तभी शादी हुई ना आपकी? कहते हाँ बिल्कुल। मतलब तूने उनका कुछ देना है? क्या जी हाँ जरूर देना है। मैं कहा उसने आपका कुछ देना है? क्या जी जरूर देना है। मैं कहा वो तो नहीं है, अब मैं क्या करूं? वो तो दे या ना दे, देने वाले की जाने, मगर तुमने तो देना है। कहते हाँ देना है जी। मैं कहा फिर देना है तो सीधे ढंग से दो, जितनी तनख्वाह आई उसके हाथ में पकड़ा दो, जितनी हाथ तनख्वाह है ना उसके हाथ में पकड़ा दो। कहता यही तो वो चाहती है। मैं कहा कोई बात नहीं, आप उसके हाथ में तनख्वाह पकड़ा दो और उसको ये बोलो कि देखो मैंने 300 रुपए तनख्वाह आपके हाथ में पकड़ा दी है, मेरे को 2 रुपये रोज खर्चा चाहिए। 30 दूनी कितने हो गए? 60 रुपए। तेरे को 60 रुपए चाहिए ना, उसको बोलना कि मेरे को 2 रुपये खर्चा चाहिए, आप मेरे को सुबह हर रोज 2 रुपए दे देना, बस इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है, बाकी घर का काम तुम चलाओ। कहते महाराज होगा नहीं। कैसे? तो वो मानेगी नहीं। क्या यार ये तो बड़ी सीधी सी बात है कि तुम 300 के 300 उसको लियाकर दे दो और वो 2 रुपए तुम्हें देना नहीं मानेगी। जरूर मानेगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और बात यह हो गई कि तुमने उसका कुछ देना है, तो अब देना है तो सीधे होकर दो, झगड़ते क्यों हो? सीधा होकर दे दो ना। कहते महाराज फिर? मैं क्या आपने 300 का 300 उसको दे देना है और आप एक प्रतिज्ञा करो मेरे पास कि वो गाली दे, वो बुरा कहे, वो कुछ भी कहे, तुमने बोलना नहीं है, क्योंकि तुमने देना है। अब कोई से देना भी हो तो फिर आगे से लड़े भी सही, तो अच्छी बात तो नहीं है। कहते जी नहीं, ये तो बात ठीक है आपकी। मैं कहा तुमने देना है इसलिए तुमने नहीं बोलना, वो कुछ भी कहे। साथ संगत वो घर गया, अब बात समझ में आ गई। मैंने सिमरन कराया, बाबा जी से अरदास की, हे सच्चे पातशाह ही दीनानाथ गरीब नवाज इस परिवार में सुख दे देना, आज से जो मैं इनको समझाया है इसकी मति में आ जाए और ये आज से बाद लड़े नहीं। मैंने बाबा जी को अरदास करके उसको घर में भेज दिया, सत्संग भेज दिया, तो वो घर गया। घर गया तो अब जब झगड़ा है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। वो जनानी बोले 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार सब कुछ किया, साथ संगत बोलती गई बोलती गई बोलती गई। साथ संगत उसको कहती है अरे तेरे मुंह में क्या डाला हुआ है, बोलता ही नहीं, लड़ता ही नहीं है आज तू। साथ संगत वो कहती है महापुरुषों मेरे को ना आज महात्मा ने कसम चुकाई है कि मैंने आपसे लड़ना नहीं, मैंने आपका देना है, मैं अपनी पूरी तनख्वाह आपको दे दूंगा, आपने 2 रुपये मेरे को देना है, बस आप 2 सुबह सवेरे मेरी जेब में 2 रुपए डाल देना। वो भी मेरे को एक बार चाय पीता हूँ, कुछ ऐसा कुछ चाहिए, दफ्तर जाता हूँ तो कुछ ना कुछ किसी को आ जाए उसको लिए चाहिए। तब 725 पैसे चाय के होते थे, बस इतना ही 700 चाय का खर्चा था, इससे ज्यादा नहीं था। 2 रुपए मेरे को रोज चाहिए, आप मेरे को दे दो, बस मैं इसने से काम चलाऊंगा, घर का खर्चा आप खुद चलाओगी। साथ संगत वो जनानी के भी दिमाग में बात आ गई, भाई बात तो बन गई, जो मैं चाह रही थी वही कुछ हो गया, ये तो बात तो बिल्कुल ठीक हो गई। साथ संगत वो फिर बोली, वो कौन था महात्मा? साथ संगत उन्होंने कहा जी वो प्रभदयाल सिंह जी सरहंद वाले आए थे। अच्छा अच्छा, वो मामा जी के दोस्त हैं, मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, वो तो बहुत अच्छा बोलते हैं, तुमने बताया क्यों नहीं? मैंने भी संगत पर जाना था। कहते मैं क्या बताता, तेरे पास रूप ही बिगड़ा हुआ था, अब मैं क्या बताता तेरे को। साथ संगत चलो मालक की खेड़ हुई, अब सात्संग बोला, थोड़ा बोला, वो चुप कर गया। तो आखिर वो कहती है, कहते पति देव मेरे से भी गलती हुई है, मैं भी बुरा बुरा बोलती रही हूं, अगर तुम नहीं लड़ना चाहते तो आज से मैं भी लड़ना नहीं चाहती। काम खत्म हो गया।
सत्संग 3 महीने के बाद दोबारा जाने का मौका मिला। अब दोनों आए थे, बच्चे भी साथ थे, दोनों आए। सत्संगत माथा टेका, मेरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। देखो भैया क्या हाल है, क्या जी साथी अब तो। सत्संग वो भी आ गई, मैंने दोनों के सिर पर हाथ रखा, बेटा क्या हाल है। क्या जी बस उस दिन के बाद लड़ाई नहीं हुई, हमारे घर में प्यार आ गया है, ये घर स्वर्ग बन गया है, नर्क बन गया था आज स्वर्ग बन गया है। अरे जिसका देना है प्यार से दो, जिसका लेना है तब भी प्यार से लो। सत्संग जिंदगी प्यार का आधार है, जिनके घर में प्यार है वहां सत्संग खुशियों का अंबार है, जिनके घर प्यार नहीं है उनका जीना भी दुश्वार है। सत्संग जीवन को प्यार से बना लो। किसके ढंग से रह रहे हो? आत्मा अगर तुम्हारे अंदर है तो जीवित हो, अगर आत्मा निकल गई तो बस। फिर तो कई बार वैसा कहते हैं, अरे मेरे को किसके सहारे छोड़ गया रे तू। अब सत्संग किसके सहारे छोड़ के जाएगा, वो चला गया। जिंदगी का सत्संग तमाशा इतना ही है, ये श्वास चलता है। शास्त्र कहता है कि यहां से निकलकर 10 इंच 10 उंगल, ये उंगली है ना, ये 10 उंगल, 1 4 और 4 8 और 2 10 उंगल श्वास बाहर आता है, फिर उसके बाद अंदर जाता है, फिर बाहर आता है, फिर अंदर जाता है। ये श्वास की प्रक्रिया चलती है। और किसी का बाहर जाए अंदर ना जाए बस, अब अंदर जाए तो बाहर ना आए तब भी बस, इतनी सी बात है। सत्संग अगर ये जीवन में समझ में आ जाए कि हम श्वास के सहारे जी रहे हैं और ये श्वास भी परमात्मा की कृपा से आ रहे हैं, किसी इंसान की कृपा से नहीं आ रहे हैं। एक श्वास भी जीते जीते जागते जागते हम श्वास लेते हैं। अरे 12 घंटे सोते हो, श्वास कौन दे रहा है? भगवान दे रहा है। अगर इंसान समझ ले, इस बात को समझ ले। सत्संग जहां से दास ने छोड़ी थी, आ जाओ वहां पर। शरीर से आत्मा निकल जाएगी, शरीर जमीन पर गिर जाएगा, उसको जला देंगे, दफना देंगे, काम कर देंगे। आत्मा का क्या हुआ? कर्म का फल लेकर आत्मा संसार में आई है और जो कर्म कर रही है उसका हिसाब देने के लिए अगला जन्म धारण करना पड़ेगा। दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती है। जैसे कर्म करते हो वैसा फल लेना पड़ेगा। ये कर्मों का खेत है। जिहा बीजे सो लूणे कर्म संदड़ा खेत। ये कर्मों का खेत है, जो तुम कर रहे हो वो तुम्हें भरना पड़ेगा। सत्संग ज्यादा मीठा खाओ, शुगर हो जाएगी, गोलियां खाते रहो, चलो। सत्संग ज्यादा गुस्सा करोगे तो ब्लड प्रेशर अप होना शुरू हो जाएगा, फिर सत्संग मतलब हार्ट की दवाई खाते रहो। जो करोगे सो भरोगे। इसलिए जो कर्म कर रहे हो उस कर्मों का फल देने के लिए अगला जन्म धारण करना पड़ेगा। पुनरत जन्म पुनरत मरणम, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, कोई रोक नहीं सकेगा। ये जितने जन्म हुए हैं, हो रहे हैं, कोई रोक नहीं सकता। जीव पैदा होते हैं, मर जाते हैं, पैदा होते हैं, मर जाते हैं। इंसान जीता है, मर जाता है, पैदा होता है, मर जाता है। कोई रोक सका है आज तक? अरे कोई नहीं रोक सका। किसके हुक्म से चल रहा है? परमात्मा के हुक्म से। कर्म का फल लेकर आए हो, कर्म का फल देने के लिए अगला जन्म धारण करना पड़ेगा। अगर कर्म के फल से छूटना है तो परमात्मा से जुड़ जाओ। अब कर्म के फल की बात कर रहा हूं। एक दुकान पर एक नौकर रखा हुआ है, नौकर है दुकान पर। सत्संग सेठ जी कहते हैं जो आया है ना उसको 500 रुपए दे दो। उसने उठाया 500 रुपए दे दिया। अब सत्संग दूसरा आ गया, इससे 1000 रुपया दे रहा है तेरे को, 1000 रुपया लेकर गले में रख दो, रख दिया। फिर कोई आया, इसको 200 रुपए दे दो, दे दिए। ये आया, इसको 500 रुपए दे दो, दे दिए। लिया कितना? 1000। दिया कितना? 1200। उसका फल कौन भोगेगा? नौकर नहीं। किसके हुक्म से दिया? मालिक के। मालिक के हुक्म से दिया और मालिक के हुक्म से लिया, तो फल कौन भोगेगा? कोई नहीं, मालिक जाने। ठीक है। अगर जिंदगी में ऐसे जीना आ गया, जो कर रहा है परमात्मा कर रहा है, जो दे रहा है परमात्मा दे रहा है, जो मैं कर रहा हूं ये परमात्मा करवा रहा है, आप कर्म के फल से बाहर हो जाएंगे। वीडियो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें।